क्या आपका दिमाग भी रात को सोते समय बंद नहीं होता? पुरानी बातें, भविष्य की चिंता, लोग क्या सोचेंगे, अगर ऐसा हो गया तो? अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आपका दिमाग अमिगडाला हाईजैक का शिकार हो चुका है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप सोचना समझते हैं वो असल में आपके दिमाग का एक धोखा है। विज्ञान कहता है कि आपका मस्तिष्क आपको सुरक्षित रखने के लिए आपसे झूठ बोल रहा है। हम इसे कहते हैं अमिगडाला हाईजैक। अगले कुछ मिनट में मैं आपको वो मनोवैज्ञानिक टूल्स दूंगा जिसके बाद आपका दिमाग शोर करना लगभग बंद कर देगा और काम करना शुरू कर देगा। और आखिरी वाला टूल है 10-10-10 रूल। ये आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। आप सोचते हैं कि आप सोच रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि आप विचारों के जाल में फंसे हुए शिकार हैं। जिसे आप चिंतन कहते हैं वह असल में एक मानसिक शोर है, एक ऐसा कोलाहल जो न आपको रुकने देता है और न ही आपको जीने देता है। अति विचार यानी ओवर थिंकिंग कोई शक्ति नहीं है, यह एक मानसिक बोझ है। यह उस पहिए की तरह है जो कीचड़ में फंसकर तेजी से घूम तो रहा है, लेकिन आगे 1 इंच भी नहीं बढ़ रहा। आप भविष्य की उन चिंताओं की चिता जला रहे हैं जो अभी पैदा ही नहीं हुई हैं, और अतीत के उन मुर्दों को कंधा दे रहे हैं जो कब के दफन हो चुके हैं। सच तो यह है कि जिंदगी की 90% समस्याएं असलियत में होती ही नहीं है। वे सिर्फ हमारे दिमाग में एक अंतहीन फिल्म की तरह चल रही होती है। और एक छोटा सा उदाहरण जिससे आप समझने की कोशिश कीजिए। किसी ने आपके एसएमएस का रिप्लाई देरी से किया, दिमाग तुरंत कहानी लिखना शुरू कर देता है। शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा, शायद वो मुझसे नाराज है, शायद मेरी इज्जत कम हो गई। लेकिन असलियत क्या है? शायद वो सिर्फ व्यस्त था। अति विचार की असली समस्या यह नहीं है कि हम ज्यादा सोचते हैं। समस्या यह है कि हम गलत दिशा में सोचते हैं। और जब हमारा दिमाग गलत दिशा में भागता है ना, तो वो जीवन का संतुलन तोड़ देता है या उसे बिगाड़ देता है। भावनाएं अस्थिर हो जाती हैं, निर्णय कमजोर पड़ने लगते हैं और आत्मविश्वास हिलने लगता है। अब आज हम इस मानसिक शोर को हमेशा के लिए शांत करने की कोशिश करेंगे। समझिए कि आपका दिमाग आपके साथ खेल क्या खेल रहा है। विज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं अमिगडाला हाईजैक। जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, तो आपके दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा जिसे अमिगडाला कहते हैं वह हाई अलर्ट पर चला जाता है, और यह आपके दिमाग का अलार्म सिस्टम है। हजारों साल पहले यह हमें जंगली जानवरों से बचाने के लिए था, लेकिन आज कोई शेर आपके सामने नहीं है। आज आपका शेर है वो अधूरा काम, वो व्यापार का नुकसान, वो भविष्य की चिंता जो आपको परेशान कर रही है। आपका दिमाग इसे जीवन के लिए खतरा समझ लेता है। वास्तविकता में आप सिर्फ एक स्क्रीन या पुरानी बातें देख रहे हैं, पर दिमाग को लगता है कि आपके सामने कोई शिकारी खड़ा है। इसलिए आपका गला सूखने लगता है, आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। मैं इसे इतनी गहराई से इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद इसे महसूस किया है। इस आग में मैं खुद जल चुका हूँ। मैं शेयर बाजार में और एमसीएक्स में सोना, चांदी, कॉपर, क्रूड इत्यादि का ट्रेड करता हूँ। मुझे याद है वो 2011 की रातें जब स्क्रीन पर पोर्टफोलियो लाल दिख रहा था और चांदी की कीमतें लगातार गिर रही थी। मेरे दिमाग में घंटों हिसाब किताब चल रहा था कि भैया कल मार्केट क्या खुलेगा और मुझे कितना नुकसान होगा। कल सुबह बाजार इस लेवल पे खुला, उसने ये सपोर्ट तोड़ दिया तो इतना ज़्यादा नुकसान होगा। मैं सो नहीं पाता था। मुझे लगता था कि अगर मैं रात भर जाग कर सोचता रहूँ ना, तो शायद मैं बाजार को नियंत्रित कर लूँगा। लेकिन सच क्या था? बाजार को मेरे सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरे अति विचार करने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था उसे। सिर्फ मेरी सेहत और मेरे सही निर्णय लेने की क्षमता जो थी वो कम हो रही थी, और इससे मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा था। यही है अति विचार का पहला असली कारण, नियंत्रण की लत। हम सब कुछ मुट्ठी में खींच लेना चाहते हैं। लोग
क्या सोच रहे हैं, भविष्य में क्या होगा, पर जीवन का नियम सरल है। जो चीज़ नियंत्रण में नहीं है ना, उसे दिमाग सोच सोच कर काबू करने की कोशिश कर रहा होता है और वही ओवर थिंकिंग बन जाता है। अब एक और गहरा सच समझिए, जाइगार्निक इफेक्ट। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग अधूरे कामों को ज़्यादा याद रखता है। वो पुरानी लड़ाई या वो व्यापार जिसमें फैसला लेने में देरी हो गई, दिमाग उन्हें खुले हुए फोल्डर की तरह मानने लगता है। इसका इलाज बहुत सरल है, ब्रेन डंप। जैसे ही दिमाग बहुत शोर करे, उसे कागज़ पे लिख लीजिए। इससे होगा क्या, आइए समझते हैं। जैसे ही आप लिखते हैं, दिमाग को संकेत मिलता है कि फाइल प्रोसेस हो गई है और वह शांत हो जाता है। कई बार ये काम कर जाता है। करने से आप इसे ट्राई करके देखिएगा, काफ़ी ही हेल्प मिलती है। काफ़ी लोगों से मैंने बात की तो उन्हें काफ़ी हेल्प मिली थी उससे। एक और चीज़ समझिए, वाइट बेयर फेनोमेनन। लोग कहते हैं सोचना बंद करो, लेकिन क्या यह मुमकिन है? चलिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं और समझते हैं। अभी अपनी आंखें बंद कीजिए और अगले 5 सेकंड के लिए खुद से कहिए कि मुझे लाल सेब के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। क्या हुआ? सबसे पहले वही लाल सेब आपके दिमाग में आया ना? यही दिमाग का नियम है। विचारों को दबाना काम नहीं करता। इसका असली समाधान है दिशा बदलना। दिमाग को मत कहिए मत सोच, दिमाग को कहिए ये सोच। अपनी मानसिक ऊर्जा को दूसरी ओर मोड़ दीजिए आप, जो उसको कहीं और सोचने में आपको लगाना है। इन शॉर्ट, याद रखिए, आप अपने विचार नहीं हैं। जब आप सड़क पर भीड़ देखते हैं ना, तो क्या आप भीड़ बन जाते हैं? नहीं, आप किनारे खड़े एक दर्शक होते हैं। ठीक उसी तरह दिमाग की इस भीड़ को किनारे खड़े होकर देखना सीखिए। विचार बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश वहीं रहता है। आपका अस्तित्व वही आकाश है। और एक बात और आप ऑब्जर्व कीजिए, शाम होते होते आप ज़्यादा क्यों सोचने लगते हैं? इसे कहते हैं डिसीजन फैटिग। अगर हमारे दिमाग की एक सीमित बैटरी होती है। अगर आप सुबह से बेकार के फैसलों में बैटरी अपनी ख़त्म कर देंगे ना, तो रात तक दिमाग थक जाता है और अति विचार शुरू हो जाता है। साथ ही एक और चीज़ है, पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। इसका मतलब ये है कि जितने ज़्यादा विकल्प उतनी ज़्यादा चिंता। मानसिक रूप से मजबूत लोग संतुष्ट होने की कला जानते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग संतुष्ट होने की कला जानते हैं। वे एक पैमाना तय करते हैं और जैसे ही पहला विकल्प फिट बैठता है, वे बाकी विकल्पों को दिमाग से हटा देते हैं। अब समझिए एक और थ्योरी, वो क्या कहती है, प्रेडिक्टिव कोडिंग। आपका दिमाग एक सिमुलेटर है जो 24 घंटे डरावनी फिल्में चलाता रहता है, क्योंकि उसका काम आपको सुरक्षित रखना है, खुश रखना नहीं है। जिस दिन आप समझ लेंगे कि आपके डर की यह फिल्म सिर्फ कल्पना है, उस दिन आप इसके डायरेक्टर बन जाएंगे। और अब आखिरी टूल, 10-10-10 रूल। खुद से पूछिए, क्या यह बात 10 मिनट के बाद मायने रखेगी? क्या यह बात 10 महीने के बाद मायने रखेगी? क्या यह बात 10 साल बाद मायने रखेगी? अगर जवाब 10 साल के लिए नहीं है, तो उस पर आपको 10 मिनट से ज़्यादा अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी है। ये घाटे का सौदा है। मैंने खुद इसे आजमाया है और यकीन मानिए यह काम करता है। अब जीवन का सबसे बड़ा सच यह है कि हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। वास्तविकता को स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं होता। इसका मतलब है स्थिति को जैसी है वैसी देखना। एक व्यापारी हो या योद्धा, वह तभी जीतता है जब वह स्थिति को स्वीकार करके स्ट्रैटेजीज बनाता है। तो मित्रों, अति विचार का समाधान कोई जादुई तरीका नहीं है। इसका समाधान एक अभ्यास से आएगा। यह एक मानसिक अभ्यास है। आप अपने मस्तिष्क के नौकर नहीं हैं। जिस दिन आपने यह समझ लिया, उस दिन जीवन में एक अनोखी स्वतंत्रता आ जाएगी आपके। और सोचने में जीवन मत गंवाइए, जीने में जीवन को लगाइए। संतुलन बाहर नहीं है, आपके
भीतर है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में बैलेंस के एक और नए पर्सपेक्टिव के साथ।